अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, एक ऐसी वारदात पकड़ी गई है जिसका अभी तक किसी को अंदाजा ही नहीं था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ धोखा करना इस सिस्टम को महंगा पड़ गया है, बल्कि यूं समझ लीजिए कि इस सिस्टम के गले पड़ गया है और आज से इस सिस्टम का चलना नामुमकिन हो गया है। आज पहला बार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस सिस्टम पर किया है और ऐसा वार किया है कि जिससे चलता हुआ पहिया एकदम से गाड़ी को मफलूज करके बैठ गया है। इसकी पूरी तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, एक फैसला आता है अदालत से कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ये एकदम से अचानक से फैसला आता है और ये ऐसा ऑर्डर होता है कि जिससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी हैरान हो जाती है और हुकूमत भी हैरान हो जाती है। ये फैसला तो आता है, तहरीके इंसाफ वाले वक्ती तौर पर खुश होते हैं, लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होता। जो कुछ आपने रात देखा, जिस तरह से अदालती ऑर्डर्स के साथ खिलवाड़ किया गया, क्या ये इस्लामाबाद की इंतजामिया इतनी ताकत रखती है कि ये अदालतों का इस तरह से मजाक उड़ाए, बेतौकीरी करे, या ये हुकूमत इतनी ताकत रखती है कि इस तरह से अदालतों को ठुकराए या अदालती फैसले को ठुकराए? अगर नहीं तो फिर ये किसने किया है? क्या ये पिंडी बॉयज की मदद के बगैर ये मुमकिन था? अगर मुमकिन नहीं था, अगर वही मुलव्विस हैं, तो फिर उन्होंने ये फैसला उनकी मर्जी के बगैर क्यों आया? तो इस हवाले से दोस्तों, कुछ लोगों की राय ये है कि ये सारा जो एक ये ड्रामा रचाया गया है, ये बेसिकली नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है, झटका लगाया गया है कि भाई देखो, हम पलक झपकते में क्या कुछ कर सकते हैं, और उसके बदले में उनसे अपना काम निकलवा लिया गया। आपने देखा किस तरह से पीटीआई की आड़ में, इमरान खान के इस फैसले की आड़ में किस तरह से उजलत में यूं चुटकियों में उनसे काम करवा लिया गया। ओपोजिशन को भी कुछ नहीं सूझी, हुकूमत को भी कुछ नहीं सूझी, किसी को पता नहीं चला और अपना काम निकलवा लिया। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को समझ लगी है कि यार ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया है, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है, और अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपना असल रंग दिखा दिया है। जो आज से इनको 3 साल पहले दिखा देना चाहिए था, वो बिलाखिर आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपना असल रूप शो कर दिया है। सेनेट का इजलास था और सेनेट का इजलास आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने रुकवा दिया है। मिसाल यूसुफजई ने कोरम की निशानदेही करके कोरम ना पूरा होने की वजह से इजलास रुकवा दिया गया है, और अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने यह वाजे कर दिया है कि आज के बाद कोई हम इजलास नहीं चलने देंगे। और इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर ने, जो कि बड़े काम और कूल माइंडेड और बड़ा सॉफ्ट पर्सनैलिटी माने जाते हैं, आज उन्होंने असेंबलियों से निकलने की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि हम असेंबलियों में बैठें, कुछ लोग नहीं चाहते कि हम यहाँ पे आके रोल प्ले करें, लिहाजा अब हो सकता है कि ये हमारा जो है, ये हमारी आखिरी एंट्री हो, हमारा ये आखिरी जो है ना, ये खिताब हो मेरा, हो सकता है इसके बाद हम यहाँ पर ना आए। यानी उन्होंने कह दिया है कि भाई हम असेंबलियों से निकलेंगे। उधर सोहेल अफरीदी ने भी बड़ा खड़ाक कर दिया जी। सोहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि जी 3 जजेस के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, ये इंतहाई अफसोसनाक है। अवाम की उम्मीद अदलिया से है, अगर अदलिया इंसाफ नहीं करेगी और अपने फैसले नाफिज नहीं कराएगी तो अवाम किस तरफ जाएगी? इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर और तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। और फिर उन्होंने कहा 3 जजेस ने बाकायदा हुक्म दिया कि इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में कराया जाए, मगर हुकूमत और इंतजामिया ने हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। वो कहते हैं कि जी अब हुकूमत और इंतजामिया आइन और कानून से बालातर होने का तासुर दे रही है, उन्हें अदलिया और जजेस के अहकामात का खौफ नहीं है। जजेस को फैसला करना होगा कि अदालतों को ताले लगाने हैं या अपने फैसलों पर अमल दरामद कराना है। कहते हैं ये वाकया सिर्फ 3 जजेस की तौहीन नहीं, ये अदलिया की तौहीन है। अगर ताकतवर लोग अदलिया और जजेस के अहकामात नहीं मानेंगे तो फिर
मुल्क में हर शख्स कानून को अपने हाथ में लेने की तरफ जाएगा। और उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने मुझे तहरीक तेज करने की खुसूसी हिदायत की है, इंशाअल्लाह तहरीक पहले से ज्यादा तेज होगी। मैं कल हंगू और परसों बोनेर जाऊंगा, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम तौहीन अदालत के मामले पर इंशाअल्लाह कानूनी कार्रवाई करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जी अदालत की जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा नहीं गया, पाकिस्तान का कोई भी बंदा अदालत की अस्पताल की जानिब नहीं गया। ये जो भी लोग थे हम नहीं जानते कौन थे, आया वो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स थे भी सही या कोई और साजिशी लोग थे। तहरीक बिल्कुल जो है ना लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि अब हमारी तहरीक मजीद तेज होगी और अवाम की तवक्कुआत से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। प्रेशर शिफ्ट नहीं हुआ, अब प्रेशर डबल होगा। पहले अवामी इज्तिमा के लिए 20 लाख का हदफ था, कल के वाक़े के बाद यह हदफ दुगना होगा। अब जी दमादम मस्कलंदर होगा। अब ये देखते हैं कि अब मामला किस तरफ जाता है। ये कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता निकला है। जी हाँ, बहुत बड़ा रास्ता निकला है। तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी नवीद मिली है, वो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।